जरासंध आया कहां से, इतना ताकतवर कहां से हो गया कि बार बार कृष्ण को ललकारता, और कृष्ण एक बार रण छोड़कर भागना भी पड़ा। और कृष्ण बार बार कहते सबको मार देते और जरासंध को छोड़ देते। बलराम जी ने पूछा कि अच्छा बताओ क्यों जरासंध को छोड़ दे रहे हो, बार बार सबको मार रहे हो? कहा जितने दुष्ट हैं सबको बटोर के यही लाता है, हमको जा जाके बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जा जाके दुष्टों को मारना पड़ेगा, और बटोर के यही लाता है, यही मार देते हैं, इसको छोड़ देते ये फिर बटोरेगा, फिर इकट्ठा करके लाएगा, जितने दुष्ट होंगे सबको मारेंगे, और नहीं तो कहां कहां जाके दुष्टों को मारेंगे। कहा तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी माया। मगध नरेश के बृहद्रथ का विवाह काशी राज की 2 पुत्रियों से हुआ था। मगध देश के बृहद राज का विवाह काशी राज की 2 पुत्रियों से हुआ था। उनको कोई संतान नहीं थी। एक बार चंड कौशिक नाम के एक महात्मा वहां आए। उन महात्मा का हाथ जोड़कर विनती किया कि महाराज एक बात बताइए, हमारे पास कोई संतान नहीं है, हम इस संतान को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। कौशिक बड़े योग्य थे, कौशिक गोत्र के थे। उन्होंने आसमान से अपने तपोबल से आसमान से एक आयुध अम्रफल, जो देवताओं के द्वारा अम्रफल था, आम का फल, उसको मंगाया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। अपनी पत्नी को खिला देना, इससे सुंदर पुत्र पैदा होगा, बड़ा बलवान होगा, इंद्र के समान वज्र वाला होगा, इतना ताकतवर होगा। ऐसा सुनकर वो गए। दोनों पत्नियों को प्रेम करते थे, इसलिए उस आम को 2 टुकड़ों में बांटकर एक दोनों को खिला दिया। कालांतर में जब गर्भवती हुई और गर्भ जब उसका बाहर आया तो आधा आधा पुत्र पैदा हुआ। आधा पुत्र एक के माँ के गर्भ से, आधा पुत्र एक माँ के गर्भ से। कुछ बोला नहीं, उसको ले जाके जंगल में फेंकवा दो, उसको ले जाके फेंक दो। जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी थी। उस राक्षसी ने देखा कि कोई यहाँ मांस का टुकड़ा फेंका हुआ है। बस उस दोनों मांस के टुकड़े को आपस में लाया और दोनों को सटाया और सटाया, कहा जियो जियो जियो, आज खाने को मिला है। ये तो एक बालक, जैसे 2 बार जियो जियो कहा वो जी गए। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ने पर उसको जिंदा होने के नाम और संध होने के नाते उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध बहुत ही ताकतवर था, बहुत बड़ा पहलवान था, मल युद्ध का बहुत ज्ञानी था। इतना मल युद्ध जानता था कि इसका कोई जवाब। मल युद्ध माने कुश्ती। सभी लोगों ने जाकर दोनों लोगों ने, भीम ने और कृष्ण दोनों लोग जाकर उससे आग्रह किए कि हमसे अगर मल युद्ध कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता, हम दोनों में से किसी से लड़ लो। धीरे से जाकर ध्यान से देखा, आंखों में आंख डालकर, तो कहा कि ब्राह्मण के भेष में आए हो, अरे हम तुमसे अब क्या लड़ेंगे, हेलो, मैं तुमसे क्या लड़ूंगा, तुम मेरे जोड़ के तो हो नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा मोटा ताजा है, ये लड़ सकता है, इसलिए तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ कि तुम तो रण छोड़कर एक बार मुझसे भाग चुके। रण छोड़ तुम्हारा नाम पड़ चुका है, तुम मेरे साथ क्या युद्ध करोगे और क्या मल युद्ध करोगे। ये कुछ देर के लिए लड़ेगा, ये टिकेगा मेरे सामने, इससे लड़ा।
जरासंध ने जब युद्ध किया भीम से, जब वो मल युद्ध शुरू हुआ तो भीम को पटकनी देने लगा जरासंध कि भीम जैसे चित्त चित्त बार बार हो गया, झोड़ा थोड़ा बच बचा। भीम का जैसे प्रणव निकल जाएगा इतना तेज मारता था, इतना तेज पटकनियां मारता था, इतनी दांव जानता था वो। धोबिया पछाड़ दुका दुका दांव होता है, निकाल दांव, इतना दांव जानता था वो। उस दांव को उठा उठा पटकता और जब जब पटकता तब तक उनके एक एक हड्डियां हिलने लगती। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा विश्राम हुआ कि अभी युद्ध थोड़ी देर बाद होगा, थोड़ा लोग आराम कर रहे हैं। कन्हैया दौड़ के गए, कहा कि मेरे ऊपर इशारा मेरा देख नहीं पा रहे हो, ये ऐसे मरेगा नहीं। कहा कैसे मरेगा? कहा अब मेरा इशारा देखना, वैसे ही मरेगा। चीट हो जाएगी ना जब बता दूंगा, और इशारा देख लेना तो वो बता दूंगा कि कैसे मरेगा। युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के दरमियान भीम जी एक बार ऊपर आ गए और इशारा देखे तो कहा कि ऐसे चीरो और एक हिस्सा इधर फेंक दो, एक हिस्सा इधर फेंक दो। उसके पैर को चीरो और चीर के एक हिस्सा इधर फेंक दो, एक हिस्सा और बीच में शिवलिंग वही मिट्टी का बना दो जिसे वो सटेगा नहीं। और वैसा ही भीम ने किया, एक हिस्सा जब उठा के इधर फेंका, दूसरा हिस्सा उठा के इधर फेंका, बीच में मिट्टी का एक शिवलिंग बना दिया। दोनों आके सटे नहीं, थोड़े देर में जाके जरासंध मर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की फौजियत खत्म हो गई। 9 दिन में हमें आज और खराब कर दो जैते बट्टे बाबा, अब तो गड्डिया के फाड़ के लिए अब तो कोनो मतलब बा नहीं। घरे गरम पानी पिए, गरमा जाएगी। मेली कंठ सुमंग के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधिक भई कराई, विपट ओट देखई रघुराई। इस तरह से जरासंध के मरने के बाद सारे लोग और खुश हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और भीम की आरती उतारी और भगवान श्री कृष्ण को भीम ने प्रणाम किया। कहा हे श्री कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भीम ने कहा कि वाह, आपकी माया, आप हे गोविंद, आपको 12 बार प्रणाम है। हम भले पड़े हैं आज उम्र में यहाँ, लेकिन तो आप तो सबके बड़े हैं। और ये जरासंध जब मरने लगा, मर गया, तो उसकी सूक्ष्म श्रद्धा भगवान के श्री चरण में जाकर विलुप्त हुई और भगवान से कहने लगी वो, तेरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ओ रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
टमाटर को क्या तू संवारे, हरे टमाटर को क्या तू संवारे। जिस दिन तुमको घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुमको घर का मालिक निकाले, माए टमाटर जाना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में कुछ भी अमानत न होगी। रिमन में मुसाफिर निकलना पड़ेगा, जाया जाए करना पड़ेगा। रिमन में मुसाफिर निकलना पड़ेगा। वो जरासंध मारा गया। अंत में कुल मिला के वो राजसू यज्ञ की तैयारी होने लगी। पांडवों ने राजसू यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। योग्य ब्राह्मण व आचार्य को बुलाकर वर्ण किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वैपानो भरद्वाज, द्वैपान माने व्यासी, व्यासी का एक नाम द्वैपानो। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंत गौतमोऽसि, वसिष्ठौ च्यवनो कंठो मैत्रेयी कलवस्त्रयः। आचार्य के पद पर द्वैपान, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कवल, मैत्र, विश्वामित्र, वामदेव, पराशर, गर्ग और गर्ग भैवश, पाणिनेय, परशुराम और शुक्राचार्य आदि सबको नियुक्त किया। जो भी उस समय के महान प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे, उन सारे प्रकांड विद्वानों को बुलाया गया। भीष्म पितामह कौरव के रिश्तेदार द्वारिकावासी देवताओं को भी बुलाया गया। काफी सोच समझकर सभी लोगों ने एक मत होकर प्रस्ताव रखा। सहदेव ने भी उस प्रस्ताव को, सहदेव बहुत ज्ञानी थे, यहाँ रोल उनका योग्यता में आती है। यज्ञ अनुष्ठान करके अपने दिव्य मंत्रों को सिद्ध किया था, और किसी को भी लगा देते थे, वो मिट्टी ही उठा के लगा देते थे, वो ठीक हो जाता। कितना पुराना घाव था, सहदेव छू देते थे, ठीक हो जाता। सदैव सब